ओम शांति। हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे ग्रेटिट्यूड के बारे में। ग्रेटिट्यूड क्या होता है और इसका हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। ग्रेटिट्यूड कैसे हेल्प कर सकता है हमको पॉजिटिव बनाने में, हमारी लाइफ को चेंज करने में, राइट। पीस, लव, हैप्पीनेस इसको लाने में कैसे हेल्पफुल हो सकता है ग्रेटिट्यूड। और इस ग्रेटिट्यूड को अपनी लाइफ में और इंक्रीज करने के लिए हम क्या करें, क्या हमारी प्रैक्टिकल टिप्स हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। ग्रेटिट्यूड अगर उसको हिंदी में बोले तो कृतज्ञता का भाव, राइट। और हम्बल होना सिंपल भाषा में, या ग्रेटफुल या थैंकफुल होना किसी चीज के लिए, ओके। किसी चीज का आभार जताना, इसे हम कहते हैं ग्रेटिट्यूड की भावना आपके अंदर होना, ओके। अब हम देखेंगे, हम तो जिंदगी में थैंक यू बोलना ये तो हम बोलते ही हैं। मानिए आप ऑफिस में हैं, कोई आपको हेल्प करता है, राइट, या आप किसी से हेल्प मांगते हैं, वो आपको हेल्प कर देता है तो आप थैंक यू बोलते हैं, ओके। या आपका कोई काम हो जाता है, राइट, तो आप कहते हैं ओ थैंक्स, है ना। किसी को भी आप दूसरे को थैंक बोलते हैं, आराम से बोल सकते हैं, राइट। ऐसे ही आप अगर आप रिलेशनशिप में भी देखें, कोई आपको कुछ हेल्प करता है ना, कुछ भी काम कर देता है तो आप कहते हैं थैंक यू वेरी मच, ओके। तो क्वेश्चन है कि फिर हम तो थैंक यू बोलते ही हैं, है ना, तो फिर इसका लाइक फिर इस टॉपिक की क्या ही जरूरत है, लाइक टू बी ग्रेटफुल और टू बी थैंकफुल, ओके, वो तो सभी होते ही है ना। कोई किसी की मदद करेगा तो बोल देते हैं थैंक यू, ओके, इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन एक चीज होती है कॉन्शियसली किसी चीज को प्रैक्टिस करना अपनी लाइफ में, और एक होता है अनकॉन्शियसली प्रैक्टिस करना। क्योंकि कोई भी चीज का मतलब तब समझ में आता है जब सिचुएशंस आउट ऑफ कंट्रोल वाली हो या अनफेवरेबल सिचुएशन हो, थोड़ी डाउन वाली हो, तब आप कहेंगे कि कितना पॉजिटिव है व्यक्ति। क्योंकि सब कुछ ठीक चल रहा है उस समय पॉजिटिव रहना वो तो सभी लोग ही कर देते हैं, वो तो एक नॉर्मल है। उसमें आपको क्यों ही गुस्सा आएगा जब आपका कोई मदद कर रहा है, सब आपके एक्सपेक्टेशन के अनुसार सब काम कर रहे हैं, राइट। उसी तरह से हम जो ये ग्रेटिट्यूड है, किसी को थैंक बोलना, थैंक बोलने से भी ज्यादा ये है कि हम फील कितना कर पा रहे हैं उस चीज के लिए, हमारा ग्रेटफुलनेस अंदर से कितना आ रहा है। वो हमें तब पता चलता है कि जब चीजें हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो, जब सिचुएशन डाउन हो, जब चीजें अनफेवरेबल हो, हमारे अनुसार नहीं हो, जब लोग या नेचर या हमारी बॉडी उस अनुसार काम नहीं कर रही है जैसा हम चाहते थे। उस समय भी अगर आप ग्रेटिट्यूड को इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, तब हम कहेंगे कि यस, आप सच में आपके अंदर ग्रेटिट्यूड की भावना है, राइट। तो ये हम अपने आप से पूछे कि कितना ऐसा हो पाता है कि जब हमारी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है या कुछ हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, तो हम क्या उस समय कहते हैं कि लेट से आपको कुछ कुछ बुखार हो गया है ना, तो आप कहते हैं कि कोई नहीं, ओ बॉडी, आपको बहुत फीवर हो गया है, कोई बात नहीं, मैं आपका बहुत ध्यान रखूंगा, बहुत ध्यान रखूंगा, आप ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। क्या कैसे कभी हमने ऐसे कभी बात करी है? ग्रेटिट्यूड का मीनिंग ये नहीं है कि हम थैंक बोले, इट्स लाइक फीलिंग, इट्स लाइक फर्स्ट इज फीलिंग। बोलना एक बहुत बात की बात होती है, राइट। वो एक जेस्चर होता है किसी को समझाना, किसी को बताना, है ना, कि वी आर वेरी थैंकफुल और ग्रेटफुल टू यू। बट इट इज लाइक कि अगर हम किसी व्यक्ति को केवल ऊपर से बोल दे थैंक यू, तो और अंदर से हम कुछ और ही चला रहे हैं, है ना, उसके प्रति नेगेटिव भावना हमारे अंदर है, तो उसे भी नहीं कहेंगे कि आपके अंदर ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग है, राइट। सेम उसी तरह से हमारे शरीर में अगर कुछ हो जाता है, मुझे फीवर आ गया, तो मैं कितना बोल पाता हूँ, कितना अपने अंदर ये फीलिंग ला पाता हूँ कि हे बॉडी, ठीक हो जाओगे तुम, मैं तुम्हारा बहुत ध्यान रखूंगा, तुमने मुझे इतना साथ दिया है, अब मैं तुम्हारा और ध्यान रखूंगा, है ना। किसी कारण से तुम थोड़ा बीमार हो गए हो, कोई बात नहीं, मैं तुमको हेल्प करूंगा, है ना, हील करने में, राइट। और तुमने मुझे बहुत हेल्प किया है। क्या ऐसे हमने सेल्फ टॉक करी है? इसे कहेंगे ना कि हाँ, आप उसके काम के लिए, जो भी उसने इतना साथ दिया है उसके लिए आप थैंकफुल हो। लेकिन होता क्या है, हम क्या कहते हैं, ये कैसे हो गया बॉडी में, पता नहीं मेरी बॉडी ही ऐसी है ना। और कई बार हम ऐसे कहते हैं मुझे तो पता नहीं बार बार बुखार क्यों ही आ जाता है। एक होता है कि क्वेश्चन का आंसर ढूंढना, और एक होता है कि उस क्वेश्चन को रिपीट करना कि क्यों 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 क्यों, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द आंसर और बीइंग ग्रेटफुल। तो अगर कोई चीज हमारा शरीर ही है, खराब हो गया है, किसी कारण से कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो हम उसको ये तो कह सकते हैं ना कि ठीक है, तुम ठीक हो जाओगे, तो ठीक हो जाओगे। मान लिया आप कहते हैं कि कई बार क्या होता है कि हमारे जीवन में हमारे दो पैर हैं, दो हाथ हैं, हमारी आंखें हैं, तो क्या हमको इसके लिए ग्रेटफुल नहीं होना चाहिए? आप कहेंगे ये तो सभी का है ना, बॉडी तो सभी की है, इसमें क्या ग्रेटफुल होना। आप देख सकते हैं कि सुधा चंद्रन है, निक वुजुक है, आपने इनको कई बार देखा होगा टीवी, टीवी पे, यूट्यूब पे, राइट। सुधा चंद्रन जिन्होंने अपना एक्सीडेंट में एक पैर खो दिया, लेकिन
लेकिन तब भी वो दुनिया में चल रही है ना। मतलब वो एक शी इज़ अ ग्रेट डांसर। निक वुजुक, जिसको बचपन से ही हाथ और पैर नहीं है, लेकिन ही इज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर। तो ये कैसे हो पाया? ऐसे आप हेलन केलर को देखें या आप टाइनी ग्रे थॉम्पसन को देखें। इन सभी ने अपने जीवन में जो भी फिजिकल डिसफॉर्मिटी थी, यानी कि जो भी फिजिकल रूप से कोई भी ऑर्गन उनका काम नहीं कर रहा था, लेकिन उन्होंने तब भी जीवन में आगे बढ़े। आप अपने आप से पूछें कि अगर आज आपका एक पैर किसी भी कारणवश खराब हो जाए, मतलब उसको काट दिया जाए, क्या आप पॉजिटिव रह सकते हो? लेकिन वो रहे। आप देखेंगे उनके जीवन में कहीं ना कहीं ये बात जरूर थी, पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। उन्होंने अपने जीवन में ग्रेटिट्यूड लाया, उनके जीवन में पॉजिटिवनेस थी। उन्होंने आभार जताया कि जो है मेरे पास मैं उसको तो आगे लेकर के बढ़ूं। सी, जब सिचुएशन ऐसी आ जाती है, जब मेरा कोई शरीर ठीक नहीं चल रहा है और उस समय मान लिया आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, डायबिटीज है या कुछ भी प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है, आपको अस्थमा हो जाता है, आपको कुछ लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है ना, उस समय पॉजिटिव होना थोड़ा मुश्किल होता है, राइट। आपको प्रैक्टिस पहले से करनी पड़ेगी। इसलिए जब आपका शरीर ठीक है तब आप इनके लिए ग्रेटफुल हो, ताकि जब सिचुएशन नेगेटिव आए, जब सिचुएशन कुछ नीचे आ जाए, राइट, तो उस समय मेरे लिए ग्रेटिट्यूड और मेरे लिए पॉजिटिव होना आसान हो जाए। आप कहेंगे कि शरीर ठीक नहीं है तो मैं ग्रेटफुल कैसे हूँ? सी, हमारे जो पेरेंट्स भी होते हैं, हमारे पेरेंट्स जो हमारा इतना ध्यान रखते हैं बचपन से, राइट, और जब वो बूढ़े हो जाते हैं और जब उनको हमारी ज़रूरत होती है ना, तो हम क्या करते हैं? उनको हेल्प करते हैं, राइट। हम उनको ये तो नहीं कह देते कि अब मैं क्यों तुम्हारी हेल्प करूं। हम ये कहते हैं कि आपने हमारे जीवन भर इतना ध्यान रखा, अब हमारी बारी है। उसी तरीके से जब हमारे पास कोई चीज़ की कमी है, जब वो चीज़ वैसी नहीं है जैसी चल रही थी, पॉजिटिव जैसी चीज़ चल रही थी वैसी अब नहीं है, उस समय हम इसके जो पुराने हम पे कह सकते हैं कि इसने जो हमारे साथ इतना साथ दिया है उसको हमको याद करना चाहिए। क्योंकि हमने क्या कहा, जो आप सोचेंगे वही अट्रैक्ट होगा। तो अगर अब आप सोचें, ओके, ए पैर, तुमने मुझे कितना साथ दिया है ना, पूरा जीवन भर तुमने मुझे इतना, मान लिया आप, मान लेते हैं आप 20 साल के हैं, 20 साल तक तुमने कितना साथ दिया, और आपको अभी 20 साल के बाद कुछ ऐसा फ्रैक्चर हो गया, एक छोटी सी प्रॉब्लम लेते हैं, राइट, तो आप कहें कि ओके, आप ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। ये भी कह सकते हैं कि इट इज अ सेल्फ टॉक एंड इट इज अ पॉजिटिव सेल्फ टॉक। आप ग्रेटिट्यूड दिखा रहे हैं उसके लिए। तो आपका शरीर, ये जो नेचर है, ये हमारी जो वाइब्स है उसको पकड़ती है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड दिखा रहे हैं, तुम ठीक हो जाओगे, हम दिखा रहे हैं, हम बोल रहे हैं ग्रेटिट्यूड, और अंदर से आ रहा है कि सच में उसने मेरा साथ दिया है, राइट। तो आप अंदर से ग्रेटिट्यूड ऐसे बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, मतलब ये मन में भी सोच रहे हैं कि ठीक हो जाओगे तुम, मैं तुम्हारा बहुत ध्यान रखूंगा, कोई बात नहीं, है ना। जैसे एक बच्चे से बात करते हैं, ऐसे आप बात करोगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे पहला असर तो यही होगा कि आप पॉजिटिव रहेंगे, राइट। वो जो नेगेटिव जो सारी सोच चलनी है कि क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ, उससे आप बच जाएंगे। और जब उसके कारण आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ेगी तो दूसरा असर क्या होगा? उसका असर बॉडी पर होगा, क्योंकि जो मैं आत्मा सोचती हूँ वही मेरा मैनिफेस्ट होता है, सिंपल सी बात है। और वो मेरा सबसे पहले किस पर असर करेगा? वो मेरा पॉजिटिव मेरा बॉडी पर करेगा। दूसरा, फिर हमारे रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप्स में सारे सभी लोग आ गए, चाहे हमारे डायरेक्ट रिलेशनशिप वाले हों चाहे इनडायरेक्ट वाले हों। हमारी जॉब के अंदर जो हमें लोग मिलते हैं, हमारे घर में जो लोग हैं, हमारे माँ बाप हैं, जो भी लोग हैं, उन सबके प्रति हमें ग्रेटिट्यूड रखना है, क्योंकि सभी हमारे जीवन में कोई ना कोई रोल निभा रहे हैं। मेरे साथ जो भी जुड़ा हुआ है, जो भी व्यक्ति, जिस भी व्यक्ति के साथ मैं आज मिल रहा हूँ, चाहे शॉर्ट टर्म के लिए चाहे लॉन्ग टर्म के लिए, हर एक का मेरी जिंदगी में रोल है। और हमको ये समझना होगा स्पिरिचुअलिटी के अकॉर्डिंग या लाइफ के रियलिटी के अकॉर्डिंग, हम सभी कनेक्टेड हैं। अगर कोई व्यक्ति मुझे आज मिल रहा है, कई व्यक्ति होंगे जिनको आप जीवन भर कभी मिलेंगे ही नहीं, राइट, ऐसे भी लोग होंगे, राइट, जिनको आपने कभी देखा ही नहीं होगा, ओके, और ना आप देखेंगे, ना आप यूट्यूब पे देखेंगे, ना कुछ को देखेंगे, इतनी पॉपुलेशन है, कितने लोगों को देखा होगा आपने, राइट। लेकिन जिन भी लोगों के साथ आप मिल रहे हैं, वी आर कनेक्टेड बाय द लॉ ऑफ कर्मा, हमको ये समझना चाहिए, राइट। लॉ ऑफ कर्मा के हमारा कुछ कार्मिक अकाउंट सभी जिन भी लोगों के साथ है, उन्हीं लोगों के साथ हम मिलते हैं। और हर एक व्यक्ति का हमारी जिंदगी में कोई ना कोई रोल है, कोई ना कोई वो चीजें सिखा के जाता है, बशर्ते कंडीशन ये है कि हम सीखें। लेकिन अब होता क्या है कि रिश्तों में हम कैसे ग्रेटिट्यूड नहीं दिखाते हैं, या क्या होता है,
सब अगर हमारे साथ सब ठीक कर रहे हैं, हमारी जॉब में हमको कोई हेल्प कर रहा है, वी से थैंक यू, जो कि बहुत अच्छी बात है, हमें बोलना भी चाहिए। ओके। ऐसे रिलेशंस में या माँ बाप हैं या हमारी वाइफ है, हमारा हस्बैंड है, वो हमारे हेल्प करते हैं, है ना, कोई भी, हम थैंक यू बोलते हैं। लेकिन जब चीजें वैसी नहीं होती जैसे हम चाहिए, मान लिया वो हमसे कुछ ऐसे खराब बात बोल देते हैं, खराब बात बोल देते हैं मतलब जो मेरे मन को चुभ गई, सिंपल, जो मुझे एक्सपेक्ट नहीं थी, उन्होंने मुझको हेल्प नहीं किया टाइम पर, और मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो मुझको हेल्प करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया, रीजन जो भी हो, जिस कारण भी नहीं किया, लेकिन नहीं किया, और उससे मेरे अंदर क्या हो गया, हर्ट फीलिंग हो गया। तो उस समय क्या, है ना, जो हर्ट मतलब घायल, है ना, घायल दिल इस जैसा, क्या घायल दिल किसी के लिए अच्छा सोच पाएगा, है ना, किसी को घाव हो रखा है, घाव हो रखा है ना, और घाव वाला व्यक्ति को क्या होगा, दर्द होगा ना, दर्द वाला इंसान को बोले कि नहीं ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कैसे कैसे, वो कहेगा कैसे ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो अपने दर्द में इतना भर गया है, इतना फिल्ड हो गया है वो, कि वो आप सही सोच नहीं पाएगा, राइट। तो होता क्या है, हम कंप्लेनिंग मोड में फिर से चले जाते हैं, इसने ऐसा किया, और आप उस समय हम कहेंगे ग्रेटिट्यूड दिखाओ, नहीं ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड कैसे दिखाएंगे, हाउ आई कैन बी थैंकफुल टू दैट पर्सन, अगर वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है, खराब कर रहा है, किसी ने मेरे को बिट्रे किया, किसी ने मेरे को धोखा दे दिया किसी भी तरीके से, पैसे फाइनेंशियल रूप में या रिलेशनशिप में, मैं उसके लिए कैसे ग्रेटफुल हूँ। तो हमको ये समझना पड़ेगा, देखो अगेन, मुझे ग्रेटफुल मैं कितना हूँ, मैं ग्रेटिट्यूड कितना दिखा रहा हूँ, मेरे अंदर कितनी भावना है, ये तभी पता चलेगा जब मैं नेगेटिव सिचुएशंस में इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ, राइट। तो मैं क्या ग्रेटफुल हूँ, देखिए हमने कहा कि हर एक व्यक्ति हमारे साथ जो भी है वो लॉ ऑफ कर्मा के अकॉर्डिंग बाइंड है, राइट, हमसे जुड़ा हुआ है। हमने किसी व्यक्ति के साथ अच्छा भी किया है, किसी व्यक्ति के साथ खराब भी किया है, राइट। इस जीवन में हो सकता है हमने, जो भी लोग हमें मिल रहे हैं उन सबके साथ हमने कोई खराब नहीं किया है, हमने अच्छा किया, पहली बार कोई व्यक्ति मिला, हमने सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, लेकिन एकदम से उसने जो कुछ हमारे साथ कुछ ऐसा बात कर दिया, है ना, अभी हम लेते हैं कुछ बड़ी बात की, फाइनेंशियल बात की, है ना, कुछ फाइनेंशियल लॉस हो गया किसी कारण से, उसने हमको ऐसा बिट्रे कर दिया, उसने हमको धोखा दे दिया, वी शुड अंडरस्टैंड कि इट इज लॉ ऑफ कर्मा। अगर हमको इस जीवन में कुछ आंसर नहीं मिल रहा है कि मैंने इसके साथ अब अच्छा किया, वो कहीं ना कहीं हमारे पास्ट लाइफ में हम कभी ना कभी हमने भी उसके साथ किया है। तो इस कारण से हम क्या हो जाएंगे, थोड़ा पीसफुल हो जाएंगे। और ये कोई इमेजिनेशन वाली बात नहीं है, दिस इज लाइक साइंस भी पास्ट लाइफ को बोलती है और स्पिरिचुअलिटी में तो इसको बोलते ही हैं, ठीक है। दूसरी बात, मान लिया आप नॉर्मल रिलेशनशिप में है और आप कुछ बात, किसी ने कुछ ऐसी बोल दी जो आपको अच्छी नहीं लगी, तो उस समय मैं ग्रेटफुल कैसे हूँ, अब ध्यान रख, अपने आप से पूछिए, क्या वो व्यक्ति ऐसा ही है, क्या वो उस व्यक्ति के अंदर कोई अच्छाइयाँ है ही नहीं, क्या कोई क्वालिटीज है ही नहीं, तो आप देखेंगे, मतलब आपको हमेशा ही आंसर मिलेगा कि नहीं, उसके अंदर बहुत अच्छाई है, वो मेरे को टाइम पे हेल्प करता है, वो मेरे को जब पैसे की जरूरत होती है तब हेल्प कर देता है, या मेरे को वर्क में बहुत हेल्प करता है, राइट, या मेरे को जब कोई भी व्यक्ति नहीं होता है तो जब भी मैं उसको हेल्प के लिए बोलूँ वो मेरे को हेल्प कर देता है। तो जब आप इन अच्छाइयों को, इन क्वालिटीज को उसकी याद करेंगे, यानी कि आप उसके लिए क्या हो रहे हो, थैंकफुल हो रहे हो ना, आप उसकी अच्छी क्वालिटीज को याद कर रहे हो, राइट, बार 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 बार, तो ये आपके अंदर क्या रहेगा, ग्रेटिट्यूड, यानी ग्रेटिट्यूड को आप फील कर रहे हो। फिर आपको ये बात लगेगी अरे तो कोई बात नहीं, उसका मूड खराब होगा, इस कारण से उसने ऐसे बात कर दिया, तो दैट मीन्स आपको फिर खराब नहीं लगेगा। तो आपने क्या कर दिया, बस उसकी, आपने कुछ भी नहीं किया, आपने ना मेडिटेशन किया ना कुछ भी नहीं किया, राइट, कोई हीलिंग भी नहीं ली कहीं से, बस आपने ये ग्रेटिट्यूड की भावना लाई और आपका जो नेगेटिव माइंड था वो पॉजिटिव की तरफ चला गया, बस उसकी क्वालिटीज को याद किया, तो यही है ग्रेटफुलनेस। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, हम अगर नेचर को देखें, हमारे चारों तरफ नेचर है, राइट, नेचर के लिए हम कैसे आभार व्यक्त करें या ग्रेटिट्यूड की भावना हमारे अंदर कैसे आ सकती है। तो हम देखें कि हमारे लाइफ में पानी है, पानी कितना इम्पोर्टेंस रखता है, बट हम पानी को, पानी है, हवा है ना, या कुछ भी है, आग है, आकाश है, जो ये, इसके लिए हम कितना ग्रेटिट्यूड दिखा पाते हैं, कितना थैंकफुल होते हैं, क्या हम कभी हुए, हम अपने लास्ट, हम पूछे अपने आप से, हम लास्ट टाइम कब थैंकफुल हुए थे अपने लिए, राइट, अपने इस बॉडी के लिए, बेसिकली अपने रिलेशनशिप्स के लिए, जब नेगेटिव, जब वो नेगेटिव धारा में चल रहे हो तो, और जो हमारी नेचर के एलिमेंट्स हैं इनके साथ हम कितना थैंकफुल रहते हैं, कब हुए थे हम लास्ट टाइम। पानी को हम समझते हैं, ठीक है मेरे घर में पानी आ रहा है, ओके, आना चाहिए क्योंकि मैं बिल पे कर रहा हूँ, राइट, बट किसी दिन पानी ना है,
आप नहाते नहाते आप ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हो और पानी ना आए तो कैसा फील होगा आपको? आप नीचे वॉचमैन को आप वॉचमैन को फोन करेंगे कि ये पानी क्यों नहीं आ रहा है, पानी क्यों नहीं आ रहा है, या अपनी वाइफ को या अपने बच्चे को बोलेंगे ये पानी क्यों आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, और उधर से आवाज आती है, वॉचमैन भी बोलता है कि पानी तो खत्म हो गया है, लाइट भी चली गई है और अब पानी नहीं आएगा। तब आपको पता चलेगा कि पानी कितना वैल्यूएबल है, राइट? हम सभी ने ये देखा है, यूट्यूब पे हम शॉर्ट्स देखेंगे, यहाँ जहाँ पर पानी की जरूरत नहीं है वहाँ देखो, है ना? तब हमें इंपॉर्टेंस पता चलती है, तब हमें याद आता है और हमें लगता है अरे मेरे पास पानी है। तो बात है कि उसमें भी आप ग्रेटफुल हो रहे हो, लेकिन वो सिचुएशंस आपके सामने ऐसी आ गई, तब आप ग्रेटफुल हो रहे हो। लेकिन रोजमर्रा की जो जिंदगी है, क्या हम उसमें ग्रेटफुल हो पाते हैं? हमारे पास जो पानी आ रहा है, हम जो पानी पी रहे हैं, हमको उसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए कि तुम्हारी वजह से, ये पानी तुम्हारी वजह से मेरा ये पूरा शरीर चल पा रहा है, क्योंकि 75% हमारी बॉडी किसकी बनी हुई है? पानी की बनी हुई है। हमको नेचर के जो प्लांट्स हैं उनके लिए हेल्पफुल होना, उनके लिए हमें थैंकफुल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर प्लांट्स नहीं है, आपको पता है कि इस जीवन में, इस दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता है। ये जीवन हम सोच भी नहीं सकते हैं। ऑक्सीजन जो हम सांस ले रहे हैं, है ना, ऑक्सीजन के लिए हमें कितना आभार दिखाना चाहिए। ऑक्सीजन की कमी हो जाए, आपको पता है कि क्या हो जाएगा, राइट? आप ये चीजें तो फॉर ग्रांटेड है ना, हमने दुनिया में आए हैं, है ना, भगवान ने भेजा है, तो दुनिया में है तो दुनिया में पेड़ पौधे तो होंगे ही ना, मतलब ठीक है, वो उनका काम है, वो अपना काम कर रहे हैं, सभी लोग अपना काम कर रहे हैं, सभी लोग ही अपना काम कर रहे हैं, बट वो काम कर रहे हैं ना, यही तो ग्रेटिट्यूड है। उस चीज को बार बार याद करना, उस चीज के लिए कृतज्ञ होना, यही तो ग्रेटिट्यूड है। क्या हम, जो वो काम कर रहा है, जो वो पेड़ हमें ऑक्सीजन दे रहा है, क्या हम उसको बोलते हैं कि तुम तो कितना ऑक्सीजन दे रहे हो, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू? क्या अंदर से ये फील करते हैं? बोलना एक अलग बात है कि हाँ पेड़ ऑक्सीजन देता है, लेकिन क्या फील हम करते हैं? क्या हम उसके लिए थैंकफुल होते हैं? मतलब ये सेल्फ टॉक हम करते हैं क्या? ये है ग्रेटफुल होना। और क्या हम ये बात करते हैं कि वो एक वेंटिलेटर पे जो व्यक्ति है, जिसको ऑक्सीजन लेना भी मुश्किल हो रहा है, मेरे लंग्स अच्छे हैं, क्या हम कितना फील करते हैं? तो मेरा जो पर्सनैलिटी है, मेरा जो एटीट्यूड है ना, जीवन के प्रति, वो ग्रेटफुलनेस वाला होना चाहिए। क्योंकि ग्रेटफुलनेस जब मैं दिखाता हूँ, जब मैं सोचता हूँ अपने मन में, अपनी थिंकिंग में बेसिकली, तो मेरे लिए पॉजिटिव होना बहुत आसान हो जाता है। और यही है एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड बना ही किस चीज से है? ग्रेट एटीट्यूड। यानी कि जो हमारा पर्सनैलिटी है, हमारा जो सोच, पर्सनैलिटी मतलब नॉट दिस बॉडी, पर्सनैलिटी वी आर सेइंग पर्सनैलिटी ऑफ मी, दैट इज आई द सोल। मेरे जो सोचने का जो ढंग है, जो तरीका है, वो ग्रेट हो, वो महान हो, एलिवेटेड हो। जो सब सोच रहे हैं नेगेटिव में नेगेटिव, पॉजिटिव में पॉजिटिव, वो तो सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन मेरा जो सोचने का तरीका है, वो नेगेटिव में भी मैं पॉजिटिव हो पा रहा हूँ, तब हम कहेंगे यू हैव अ ग्रेट एटीट्यूड टुवर्ड्स द लाइफ। तो आज से मुझे क्या करना है? मेरे घर में कोई भी है, मेरे घर में कोई एक नौकर भी, जिसे हम कह रहे हैं मेड आ रहा है, एंड जो हमारा कुक है, जो मैं खाना बना के दे रहा है, उसके प्रति हमें थैंकफुल होना चाहिए। हम क्या करते हैं? हम कहते हैं कि वो एक दिन छुट्टी ले लेता है, तो हम कहते हैं आज के मेड ऐसे ही हैं, आज के कुक लोग ऐसे ही हैं। बट हमें थैंकफुल होना चाहिए कि वो हमारे लिए खाना बना रहे हैं। अगर वो हमें हमें कहीं पर, हम जॉब करते हैं और हमको मेड की जरूरत है, लेकिन वो हमें नहीं मिले, तो देखिए अपना हाल क्या होगा। और आप जॉब भी कर रहे हैं और आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है वो खाना बनाना, तब आप देखिए आपके लिए क्या मुसीबत खड़ी होती है। तो जब कोई व्यक्ति आपकी हेल्प कर रहा है, आप कहेंगे मैं तो पैसे दे रहा हूँ ना, तो मैं उसमें क्या ग्रेटफुल हूँ? कई बार तो आपको पैसे दे करके भी काम नहीं बनेगा। आप चले जाइए बाहर, बाहर के देशों में, इंडिया से बाहर, वहां पर आपको कितना पैसा देना पड़ेगा तब जा करके आपको कुछ कोई मेड मिले, वरना तो वहाँ मेड मिलना भी बहुत मुश्किल होता है, लोग अपने आप ही काम करते हैं, राइट? मोस्ट ऑफ दी वर्क। कोई हमें रैपिडो या उबर, है ना, इन पे भी जो हमें कोई ले जा रहा है, हमने बुक किया, वो अगर टाइम पे नहीं आए, राइट, वो टाइम पे नहीं आए और हम ऑफिस के लिए मीटिंग में लेट हो जाए, तब हमको पता चलेगा ना कि उस रैपिडो वाले की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो हमको ग्रेटफुल होना चाहिए कि जो हमको अपने डेस्टिनेशन तक ले जा रहा है। अगर आपके जीवन में कुछ परेशानी चल रही है, तो उस समय आपके अपने लेवल ऑफ पॉजिटिवनेस, आपको उसको ज्यादा बढ़ाना चाहिए। हाउ टू इम्प्लीमेंट ग्रेटिट्यूड? तो अगर हम जॉब का एग्जाम्पल लें, तो आप क्या कर सकते हैं? आप जब सुबह उठते हैं और शाम को सोने से पहले, दो टाइम, जैसे सुबह उठते हैं आप कुछ भी और काम नहीं करिए, अपना फोन मत देखिए, न्यूज़पेपर मत देखिए, एक काम करिए। क्या करिए? क्योंकि उस समय आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है और रात को सोने से पहले भी एक्टिवेट होता है। हम सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज कर सकते हैं, राइट? तो हमको ये ध्यान देना है
कि देखो मेरी को जॉब मिल गई है, ये वाला संकल्प। ओके, आपको विजुलाइज करना है वो पूरा प्रोसेस जो आप चाहते हैं। एक जॉब लेने के लिए क्या प्रोसेस होता है, आप अप्लाई करते हैं, आप विजुलाइज करिए आप अप्लाई कर रहे हैं किसी कंपनी में, फिर आपको वहाँ पर कॉल आ गया, फिर आपका इंटरव्यू शेड्यूल हुआ, फिर आपने क्या किया, उस इंटरव्यू में क्वेश्चंस के आंसर आप दर 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 दे रहे हैं, मतलब वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता है, आप उसका कॉन्फिडेंटली जवाब दे रहे हैं, राइट। जो आप चाहते हैं उसके लिए हर एक स्टेप जो होने वाला है उसको बहुत अच्छी तरह से एक्सपीरियंस करिए। तो फिर आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि मेरे को जॉब में सारे क्वेश्चंस के जवाब आ रहे हैं जो भी वो पूछ रहा है। फिर उसका सेकंड राउंड हुआ, फिर से मैंने जवाब दिया। जितना डीपली आप इसको यूज करेंगे उतना फ़ायदा होगा। फिर ऐसे करके आपका राउंड कंप्लीट हुआ। अब फिर आपको इंटरव्यू का ऑफर लेटर आ गया, क्योंकि आज आप ये भी एक्सपीरियंस करिए कि एचआर ने फिर फोन किया है ना, आप जितना फीलिंग में आएंगे, है ना, जैसे आपको सच में एचआर फोन करे कि यू आर सिलेक्टेड, तो आपको कितना फील होगा। किसी चीज के लिए आप बहुत मदद मतलब प्रयास कर रहे थे और वो आपको आज चीज मिल जाए तो आप कितना खुश हो जाएंगे। वो खुशी अपने अंदर महसूस करिए। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन वी आर यूजिंग। ओके, एंड देन फिर देखिए सब सारी सैलरी जितना मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया नेगोशिएट करके। एंड देन उसके बाद फिर आप जॉब के लिए चले गए, मतलब ताकि जॉब जिस दिन भी जॉब था उस दिन आप अपने क्यूबिकल में चले गए और आपको सारी फॉर्मेलिटीज आसानी से सब कुछ हो गया। आप कुछ अपने साथ कुछ पॉइंट्स रखिए, आप किन किन चीज़ों के लिए, आप 5 चीज़ें एटलीस्ट अपने जीवन में ऐसी लिखिए, ठीक है, या सोचिए जो आप जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। मान लिया आप लिख सकते हैं थैंक यू आई एम ग्रेटफुल फॉर माई वाइफ, थैंक यू आई एम ग्रेटफुल फॉर माई मदर, थैंक यू आई एम ग्रेटफुल फॉर माई फूड, थैंक यू आई एम ग्रेटफुल फॉर माई मेड, थैंक यू आई एम ग्रेटफुल फॉर माई जॉब। हो गया 5 चीज। सब चीज शुरू यहीं से होती है, मेरी थिंकिंग से। और मेरी थिंकिंग में जितना बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होगा, ऐसा नहीं कि पीछे बैक ऑफ द माइंड कुछ और ही सोच रहे हैं तो नहीं हो पाएगा। ओके, आप सोच नहीं पा रहे हो पॉजिटिव अफर्मेशंस, तो आप लिखो कि मैं किन किन चीज़ों के लिए थैंकफुल हूँ अपने जीवन में। आप लोगों के प्रति ग्रेटिट्यूड रखने की कोशिश करेंगे, आपको बार बार उनकी जो उन्होंने आपके साथ खराब किया है वो आपको बार बार याद आएगा। तो आप उस खराब को, उस हर्ट को आप एक तरफ रखिए। हर एक व्यक्ति अपने अनुसार काम कर रहा है, उसकी अपनी थिंकिंग है। किसी ने आपके साथ अच्छे से नहीं किया, लॉ ऑफ कर्मा समझ के उसको और डीपली समझ करके साइड करिए। एंड लास्ट चीज जो आप अपने जीवन में यूज कर सकते हो वो है मेडिटेशन पावर। जितना हम मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं अपनी लाइफ में, तो हमारी लाइफ में जो ये पॉजिटिव थिंकिंग, ग्रेटिट्यूड, ये होना बहुत आसान हो जाता है। मैंने एक बात सुनी थी, व्हेन यू आर अलोन यू आर इन अ रेस, एंड व्हेन यू आर विद गॉड यू आर इन ग्रेस। मतलब जब तक हम अकेले चल रहे हैं तब तक हम एक जैसे रेस में हैं, है ना, मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, और हम कुछ मेडिटेशन नहीं करते हैं, हम अपनी क्वालिटीज़ को, है ना, कुछ ध्यान नहीं देते कि मेरे अंदर कितनी क्वालिटीज़ है। मैं सोल के बारे में, इन चीज़ों के बारे में, अपनी आइडेंटिटी के बारे में बिल्कुल अनअवेयर रहता हूँ, है ना, मुझे कुछ भी नहीं है चीज़। ज़िंदगी एक रेस जैसी लगेगी। ओके, लेकिन जब मैं अपना कनेक्शन उसके साथ, ईश्वर, अल्लाह, भगवान, जिस जो भी आप नेम देना चाहें, उसके साथ कनेक्शन रखता हूँ, तो मेरे लिए ये जीवन ऐसा हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान मेरे साथ है, उसकी कृपा मेरे साथ है। तो मेडिटेशन एक तरीका है जिससे हम उस सुप्रीम बीइंग के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। सिंपल मेडिटेशन को आप कह सकते हैं कि उसको याद करना है ना, भगवान को याद करना है, राइट। तो मेडिटेशन जो मैंने अपने जीवन में यूज किया, राजयोगा मेडिटेशन, जो कि ब्रह्मा कुमारी इसमें सिखाया जाता है, तो उससे मुझको आप कह सकते हैं, जो भी अगेन मैं भी यही कहूंगा कि उसी कारण से, है ना, उसको सही रीति से अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने से ही मैं आपके सामने हूँ। ओके, जो भी मेरे जीवन में कह सकते हैं कि एक पॉजिटिवनेस आई, उसमें मुझको मेडिटेशन ने बहुत बहुत हेल्प की। तो अगर आप मेडिटेशन को और सीखना चाहते हैं तो आप, ब्रह्मा कुमारी इसमें राजयोग का मेडिटेशन सिखाया जाता है, आप उसके बारे में और जानकारी चाहते हैं तो आप किसी भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर जो कि आपके नज़दीक हो, आप वहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। ओम शांति।